कुछ दिनों बाद माउंट आबू से महाराज अजीत सिंह खेतड़ी पहुंचे। स्वामी जी भी उनके साथ थे। पहुंचने पर राजा अजीत सिंह जी का परंपरा अनुसार स्वागत सत्कार हुआ। जब नर्तकियों का दल उन्हें सलाम पेश करने आया तो स्वामी जी का माथा ठनका। गणिकाओं यानी वेश्याओं को सम्मुख देखकर वे अपने आसन से उठने को हुए। महाराज ने भी स्वामी विवेकानंद जी की अधीरता भांप ली। गणिका मैनाबाई ने स्वामी जी की दुविधा और अधीरता समझी और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके बोली, स्वामी जी, माना कि हम गणिकाएं हैं, यह आपके बैठने की जगह नहीं है, फिर भी मेरी विनती है कि आप मुझे एक भजन सुनाने का अवसर दें। मुझे निराश ना करें, मैं भी आपके चरणों की कृपा पाना चाहती हूँ। महाराज ने स्वामी जी की आंखों में देखकर निवेदन किया कि इनका अनुनय स्वीकार कर लिया जाए। विवश होकर स्वामी जी वहां बैठ गए, परंतु अनमने भाव से, जैसे अयाचित और अवांछित किसी स्थिति में फंस गए हों। चेहरे पर ना तो प्रफुल्लता थी बल्कि एक तिरस्कार और कचोट का भाव था। मैनाबाई ने गाना शुरू किया कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहि पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। मैनाबाई गाने में बहुत निपुण थी और यहाँ तो उसकी पवित्रता दाव पर लगी हुई थी, अतः अभिनय पीछे छूट गया। उसकी जगह तन्मयता और भक्ति ने ले ली। वह भाव विभोर होकर गा रही थी। आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा था। भक्ति की एक लहर सारे वातावरण में व्याप्त हो गई। राजमहल एक मंदिर में बदल गया। सबके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। स्वामी जी का कसैला भाव न जाने कब का गल चुका था। वे भी भाव तरलित हो गए। आंसुओं की गंगा उनके नयनों से प्रवाहित होने लगी। भजन समाप्त होने पर स्वामी विवेकानंद अपने स्थान से उठे। वे आंखों में अश्रु लिए हुए मैनाबाई के पास पहुंचे, उनसे क्षमा मांगी। बोले, माता, मैंने अपराध किया है, तुम में और सन्यासी में भेद किया है। तुमने मेरा अहंकार गला दिया है। तुम्हारी वाणी ज्ञान गर्भित है, मेरी भावना में अहंकार था, तुमने गला दिया। तुमने मुझे ज्ञान दिया, तुम मेरी ज्ञानदायिनी माँ हो। मैनाबाई के चेहरे पर भरपूर तृप्ति थी, किंतु स्वामी जी के उत्तर में कोई शब्द कंठ से नहीं फूटा। शायद फूटता तो आंखें बरस पड़ती। खेतड़ी राज्यसभा में एक प्रसिद्ध विद्वान थे, नारायण दास। वे सारे राजपुताने में सर्वाधिक योग्य पंडित माने जाते थे। विवेकानंद ने उनसे पतंजलि महाभाष्य सिखाने की प्रार्थना की। पंडित जी स्वयं स्वामी जी से बहुत प्रभावित थे, अतः उन्हें बहुत संकोच हुआ, परंतु अस्वीकार कैसे करते। कुछ ही दिनों में वे स्वामी जी से बोले, मैं जो सिखा सकता था वह समाप्त हो गया। यदि मैं आपको स्वयं ना देख लेता तो शायद मुझे ये विश्वास ना होता कि आप जैसी प्रतिभा किसी मनुष्य में संभव है। स्वामी जी चिरकाल तक उन्हें आदर से याद करते रहे। कुछ दिनों बाद विवेकानंद ने महाराजा अजीत सिंह से आगे यात्रा की अनुमति मांगी, परंतु धर्म प्राण अजीत सिंह खुद भी राजपाट छोड़कर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। विवेकानंद ने उन्हें रोका, कहा, राजन, अपनी प्रजा को शिक्षित करो। एक एक बच्चे और बच्ची को पढ़ाने की व्यवस्था में अपनी शक्ति झोंक दो। यदि यहाँ के नागरिक पढ़ने के लिए विद्यालय में नहीं आ सकते तो अपने योग्य शिक्षकों को उनके घर द्वार भेजो, यही तुम्हारी आराधना है। महाराज ने जिज्ञासा रखी, परंतु इतने योग्य शिष्य कहाँ से आएंगे?
विवेकानंद ने कहा, मेरे सन्यासी घर घर जाकर उन्हें शिक्षा देंगे। वे उन्हें संस्कृत के साथ विज्ञान, गणित और तकनीकी ज्ञान भी देंगे। महाराज अजित सिंह बहुत प्रेरित हुए, जैसे उन्हें जीवन का कोई खोया हुआ अर्थ मिल गया हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी स्वामी जी किसी बड़े कार्य का बीड़ा उठाएंगे तो उनकी धन संपत्ति उनकी प्रतीक्षा करेगी। अंत में महारानी की इच्छा जानकर स्वामी जी ने महाराज अजित सिंह को पुत्र रत्न होने का आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा पर चल पड़े।